can't. मिस्टर सिनिस्टर एक्समैन का एक फैसिनेटिंग बट कमीना दुश्मन। दोस्तों, एक्समैन कॉमिक्स में कुछ दुश्मन ऐसे हैं जिनके बिना तो एक्समैन की कहानी अधूरी लगती है और मिस्टर सिनिस्टर उन्हीं में से एक है। ये मैनिपुलेटिव साइंटिस्ट एक्समैन की दुनिया का वो किरदार है जो अपने कनिंग प्लान्स और डिस्टर्बिंग एक्सपेरिमेंट की वजह से बहुत फेमस है। और इस वीडियो में हम मिस्टर सिनिस्टर के पुराने कल से लेकर एक्समैन से दुश्मनी तक सब कुछ एक्सप्लोर करेंगे। वहीं हम ये भी जानेंगे कि भाई साहब हमेशा साइक्लोप्स या उसके बच्चे के पीछे ही क्यों पड़ा रहता है। So you shall not live to see it. विक्टोरियन साइंटिस्ट से बनाया गया एक विलन। 19th सेंचुरी में इंग्लैंड के एक नोबल फैमिली में नेथेनियल एसेक्स पैदा हुआ। बचपन से ही वो बहुत ब्रिलियंट था और अपने आसपास की चीजों को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता था। जैसे लोगों को देखकर ये सोचना कि वो किस्मत के लिखे रास्ते पर चल रहे हैं, ऐसे होने वाली चीजों को बताने का शौक उसे साइंटिस्ट बनने की तरफ ले गया और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई करके वो अपनी जनरेशन के सबसे तेज दिमागों में से एक बन गया। फिर 1852 में लंदन वापस आने पर उसकी मुलाकात एक लड़की रेबेका से हुई जिससे वो बहुत प्यार करने लगा और थेमस रिवर के किनारे सैर करते हुए रेबेका ने अपनी पुरानी कहानियों की जानकारी से उसे चौंका दिया। फिर उसी दिन उसने रेबेका को प्रपोज कर दिया और 1 साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली। अब 1853 में वो मिलबरी हाउस में शिफ्ट हो गया जहाँ रेबेका ने एक लड़के एडम को जन्म दिया। लेकिन एडम को बर्थ डिफेक्ट की वजह से परेशानी थी और वो ज्यादा उम्र नहीं जी पाया। सिर्फ 4 साल की उम्र में ही उसकी डेथ हो गई। अब अपने बेटे की डेथ से परेशान डॉक्टर एसेक्स पूरी तरह से अपनी रिसर्च में लग गया। फिर 1859 में ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के बाद वो चार्ल्स डार्विन के एवोल्यूशन थ्योरी का दीवाना हो गया। अब एसेक्स साइंस को और आगे ले जाना चाहता था और उसके अलग तरीके की वजह से रॉयल सोसाइटी में उसकी मेंबरशिप खतरे में पड़ गई क्योंकि लोग उसे एक खतरनाक आदमी समझने लगे। वहीं एक लेक्चर में उसने दावा किया कि इंसानों में तेज एवोल्यूशन की कैपेबिलिटी है, वो भी उनके एसेक्स फैक्टर की वजह से। और उसने ऐसे लोगों के आने की भी भविष्यवाणी की जिन्हें म्यूटेंट्स बोला जाता है। मतलब भाई म्यूटेंट्स के आने के पहले ही भाई साहब ने उसकी भविष्यवाणी कर दी थी। इसके बाद उसका एक अनएथिकल एक्सपेरिमेंट सबके सामने आ गया जिसके कारण उसे रॉयल सोसाइटी से बेइज्जती करके निकाल दिया गया। गुस्से में वहां से जाते हुए डॉक्टर एसेक्स ने बोला कि अगर साइंस को आगे बढ़ाने के लिए मॉन्स्टर बनना पड़ता है तो वो ये भी बनने को तैयार है। फिर कुछ साल बाद एसेक्स ने कोटी ट्रेम्बल और उसके मेरोडर्स को हायर किया और ये लोग लंदन की सड़कों से हर तरह के लोगों को उठाते थे जिन पे एसेक्स अपने एक्सपेरिमेंट कर सके। मेरोडर्स ने एपोक्लिप्स नाम के एक इमोर्टल म्यूटेंट को जगा दिया जिसने उन्हें अपने बॉस के पास जाने का हुक्म दिया। जब एसेक्स अपने मर चुके बेटे को एक्सपेरिमेंट्स के लिए कब्र से बाहर निकाल रहा था तभी एपोक्लिप्स वहां पहुंचा और उसने बोला कि वो एसेक्स के काम में इंटरेस्टेड है। अब वो दोनों हेलफायर क्लब गए जहां एपोक्लिप्स ने अपनी म्यूटेंट्स पावर दिखाई जो एसेक्स के थ्योरी की जीती जागती मिसाल थी। फिर उन दोनों को फ्यूचर से टाइम ट्रेवल करके आए साइक्लोप्स और जीन ग्रे ने रोक लिया जहां मैडम सेंसिटिटी ने क्लेन अस्कानी की तरफ से उन्हें भेजा था ताकि एपोक्लिप्स को पावरफुल होने से रोका जा सके। यहाँ एसेक्स इन दोनों जवान लोगों से बहुत इम्प्रेस हुआ। वहीं समर्स और ग्रे अपने मिशन में फेल हो गए और एपोक्लिप्स ने उन्हें हराकर कैप्चर कर लिया। इस एनकाउंटर के बाद एसेक्स ने डिसाइड किया कि वो अपनी जिंदगी बीवी और होने वाले बच्चे को दे देगा। लेकिन जब वो घर वापस गया तो पता चला कि उसकी बीवी ने उन सब लोगों को छोड़ दिया है जिन्हें एसेक्स ने बांध रखा था। अब उसने जल्दी में ही बच्चे को जन्म दिया और इस वजह से वो मरने वाली थी। मरते वक्त रेबेका ने एसेक्स को माफ नहीं किया बल्कि गुस्सा जाहिर करते हुए उससे यूटरली आवर सिनिस्टर बोला जहाँ एसेक्स पूरी तरह से टूट गया और अब वो एपोक्लिप्स के लिए काम करने को तैयार हो गया। उसके बाद दर्दनाक तरीके से उसका बदलाव किया गया। एक एक्सपेरिमेंट की वजह से डॉक्टर एसेक्स हमेशा के लिए एक जवान आदमी बन गया जिसका रंग बहुत ही उखड़ा हुआ था। अब एपोक्लिप्स ने उसे नया नाम लेने को कहा तो उसने रेबेका के आखिरी शब्द सिनिस्टर को ही अपना नाम बना लिया और इस तरह जन्म हुआ मिस्टर सिनिस्टर का। मिस्टर सिनिस्टर एक्समैन से कई बार लड़ा है लेकिन वो कभी भी सीधा अटैक नहीं करता। वो ज्यादातर छाव में रहता है और ऐसे प्लान बनाता है जिससे एक्समैन को परेशानी हो। उसने बहुत सारे एक्समैन स्टोरीज में कैमियो किया है लेकिन उनका सबसे फेमस झगड़ा म्यूटेंट मैसेकर क्रॉसओवर इवेंट में हुआ था। इस इवेंट में सिनिस्टर ने मॉरलॉक्स नाम के अंडरग्राउंड म्यूटेंट कम्युनिटी का कत्लेआम करवाया था। इसके अलावा सिनिस्टर ने एक्समैन की लाइफ में और भी बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं जैसे एक्समैन के डीएनए चुरा के क्लोन्स बनाना, साइक्लोप्स और एमा फ्रॉस्ट की शादी में दिक्कत करना, केबल के पीछे पड़ना। ये कुछ ही एग्जांपल्स है सिनिस्टर की एक्समैन से दुश्मनी के। मिस्टर सिनिस्टर की सबसे खौफनाक शक्ति उसका दिमाग है। वो एक जीनियस साइंटिस्ट है जिसने म्यूटेंट्स के जेनेटिक्स के बारे में बहुत नॉलेज गैदर कर ली। वो ये जानता है कि किस म्यूटेंट में कौन सी शक्ति है और वो उस शक्ति को कैसे मैनिपुलेट कर सकता है। इस
नॉलेज की वजह से वो बहुत कुछ कर सकता है। वो शेप शिफ्ट कर सकता है, उसके पास हीलिंग फैक्टर है, मतलब वो चोट लगने पर जल्दी हील हो जाता है, और वो कुछ हद तक टेलीपैथी भी यूज कर सकता है और फ्यूचर में होने वाली चीजों को भी सेंस कर सकता है। लेकिन सिनिस्टर की सबसे डेंजरस चीज उसके जेनेटिक्स के एक्सपेरिमेंट्स है। वो म्यूटेंट्स का डीएनए चुराकर उनके क्लोन्स बनाता है और उन्हें अपने मोटिव्स के लिए यूज करता है। इसके अलावा वो एक्स जीन को मैनिपुलेट करके नई चीजें क्रिएट करने की भी कोशिश करता रहता है। मिस्टर सिनिस्टर एक कॉम्प्लिकेटेड कैरेक्टर है और उसकी रिसर्च और एक्सपेरिमेंट्स ने म्यूटेंट्स के एवोल्यूशन में काफी बदलाव लाए हैं, लेकिन वो ये सब अपने सेल्फिश मोटिव्स के लिए करता है। वैसे एक्समैन की दुनिया में वो एक विलन है, लेकिन उसकी रिसर्च का कुछ तो फायदा भी हुआ है। तो यार ये थी मिस्टर सिनिस्टर की स्टोरी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही वो बेल आइकन भी प्रेस कर ले। तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर दोस्तों। Is it now?